नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने से अब सरकार अनलॉक का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार रविवार के वीकेंड कर्फ्यू को हटाकर 7 दिन बाजार खोलने पर विचार कर रही है। बाजार खुलने का समय भी बढ़ सकता है। गृह विभाग ने अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अनलॉक के तहत नई छूट मिलेगी। कोरोना केस कम होने के साथ ही रेलवे प्रशासन अब धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जयपुर और अजमेर से 2 नई ट्रेनें चलाने का निर्णय किया। ये ट्रेनें बिहार के किशनगंज और गुजरात के ओखा शहर के लिए चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के चलने से गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाकर सिलेक्शन करने के एवज में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के जूनियर अकाउंटेंट सज्जन सिंह गुर्जर को 23 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इसके लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इनमें से 2 लाख खुद के लिए लिए थे। यह कार्रवाई शुक्रवार देर शाम को की गई। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम रोजाना रिश्वत देते हुए भ्रष्टाचारियों को दबोच रही है। हाल ही में बड़े स्तर पर कई अफसर पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम सहित कई अफसर पकड़े गए हैं। उधर एक्सीएन, पुलिस इंस्पेक्टर व डीटीओ की आय से अधिक संपत्ति मामले में पकड़े गए। हर दिन हो रही बड़े पैमानों में कार्रवाई के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं और जयपुर के मानसरोवर नगर निगम के कार्यालय में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन बिना रुपए दिए काम नहीं होता। कई एजेंट सक्रिय भी हो चुके हैं। राजस्थान में बेजुबानों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला जयपुर में सामने आया। जयपुर के करनी विहार में एक्स आर्मी के पालतू डॉग से परेशान होकर के एक सरकारी कर्मचारी ने कार से कुचल दिया। एक्स आर्मी की ओर से करनी विहार पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इससे पहले भी अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अलवर में हुई घटना का एक्टर जोन अब्राहिम ने वीडियो शेयर कर अलवर एसपी को भी शिकायत की। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर सेडवा से सामने आ रही है, जहां पर बीएसएफ व पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 2 पंजाबी संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। फाजिल्का, पंजाब व अमृतसर के रहने वाले दोनों संदिग्ध बताए जा रहे हैं। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सुंदरा तक पहुंच गए थे दोनों पंजाबी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर के दोनों अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचे। संभवतः हेरोइन तस्करी करने आए थे बॉर्डर पर। और संदिग्ध दिखने पर ग्रामीणों ने घेरा तो मोटरसाइकिल छोड़ करके फरार भी हो गए। रात भर बीएसएफ, पुलिस व स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया और सीमा के नजदीक सुंदरा के पास उनको पकड़ लिया। वहीं बीएसएफ के अधिकारी दोनों से पूछताछ कर रहे हैं और हेरोइन तस्करी में जुड़ सकता है दोनों का नाम। और लगातार हेरोइन तस्करी में बाड़मेर बॉर्डर सुर्खियों में आता हुआ नजर आया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार राजस्थान के अंदर एसीबी सक्रिय होकर के कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई का अंजाम देखने को यह मिल रहा है कि लगातार जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो चुके हैं अधिकारी, उन सभी अधिकारियों के ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है और आय से अधिक संपत्ति होने पर भी उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उस संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर नगर निगम के अंदर से एक बड़ा शख्स सामने आया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि वहां पर लोग अपने काम करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। उन लोगों के काम सही प्रकार से नहीं हो पाते हैं और ना ही समय पर पूरे किए जाते हैं। तो इसी को लेकर के एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और उसी स्टिंग ऑपरेशन के अंदर साफ साफ रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 200 रुपए की रिश्वत भी उसके अंतर्गत दी जा रही है और
यह केवल मात्र जल्दी बनवाने के चक्कर में दी जा रही है और इनको लेने के लिए उन्होंने दलालों का प्रयोग किया है और प्रत्येक दलाल को वहां रख रखा है रिश्वत लेने के लिए। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोरोना की रोकथाम यानी कि कोरोना के जो केस लगातार कम हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। वह जो गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई थी और उसके अंतर्गत यह लिखा गया है कि वीकेंड लॉकडाउन के अंदर जो रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है उस लॉकडाउन में भी अब बाजारों को खोला जाए और कुछ हद तक छूट दे दी जाए। तो इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फैसला करेंगे और फैसला करने के बाद में ऐसा संभव हो सकता है कि रविवार को जो बाजारों को बंद रखा गया है उस बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी जाए। साथ ही इसमें आप सभी को बता दूं कि अभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी कर रखे हैं और उनको खोलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं की जाएगी। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अभी जो शादी समारोह के अंदर जनों यानी 40-50 जनों की जो अनुमति दे रखी है उसमें भी थोड़ा सा फेरबदल किया जा सकता है और कुछ हद तक संख्याओं को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी पूर्ण तरह से लॉकडाउन को नहीं खोला जा सकता। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूँ कि अभी कोटा की सरस डेयरी के अंदर कल एक भीषण हादसा देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि फ्रीऑन गैस के सिलेंडर के फटने के कारण गार्ड की मौत हो चुकी है। साथ ही 2 अन्य व्यक्ति भी घायल होते हुए नजर आए हैं और जब एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने सब चीजों को देखा और छानबीन की तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर यह साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से सिलेंडर फटा और गार्ड की मृत्यु भी हुई है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि राजस्थान के साथ साथ अब देश के अंदर भी कोरोना में रोकथाम हो रही है और इसी के चलते हुए अगर हम कल की बात करें आंकड़ों की तो कल देश के अंदर 42,648 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1206 लोगों की कोरोना की वजह से मौत होती हुई साफ साफ नजर आ रही है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि अभी देश के अंदर 4.49 लाख एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं, जो पिछले काफी लंबे अंतराल के बाद में इतने कम देखने को अब मिल रहे हैं। अब पूरे भारत में यह केसों की संख्या तो कम हो ही रही है, अगर सावधानी और बढ़ती जाए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सरकार के नियमों की पालना की जाए तो इस कोरोना महामारी से पूरे देश को निजात आसानी से मिल सकती है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चोमू से खबर सामने आ रही है जिसमें काला डेरा एसएचओ हबेंद्र सिंह को बड़ी सफलता हाथ हुई है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया तो गिरोह से जुड़े 2 शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। विदेशी महिलाओं के नाम से फेसबुक आईडी बना करके ठगी करते थे और भोले वाले लोगों को फेसबुक पर फंसाते थे अपने जाल में। वही खबर जालोर क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस के 3 सहायक उप निरीक्षक और कुछ ग्रामीण मिलकर के अफीम की पार्टी कर रहे हैं और इस पार्टी का वीडियो भी वायरल हो चुका है। आखिरकार जब अफीम पर बैन लगा हुआ है और इस नशीले पदार्थ का सेवन करना हानिकारक है तो आखिरकार ये पुलिस वाले ही कैसे अफीम का सेवन कर रहे हैं और इनका वीडियो किस प्रकार से वायरल हुआ है, आइए नजर डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम की ओर और इस वायरल वीडियो की ओर। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र से मामला सामने आया, जहां क्षेत्र के दैया गांव में एक खेत में पुलिस के 3 सहायक उप निरीक्षक और कुछ ग्रामीण मिलकर के अफीम पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ चल रही इस अफीम पार्टी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी खूब वायरल हो रहा है। प्रदेश में अफीम और डोडा पोस्ट के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके मारवाड़ क्षेत्र में आपको हर गांव में अफीम का सेवन करते हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब कानून की रखवाले ही प्रतिबंधित अफीम का सेवन करने में लगे हों तो उन पर कार्यवाही कौन करेगा। ताज़ा मामला जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां क्षेत्र के दैया
गांव के एक क्षेत्र में पुलिस के 3 सहायक उप निरीक्षक और कुछ ग्रामीण मिलकर के अफीम पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ चल रही इस अफीम पार्टी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और देश प्रदेश की सरकारें जो भी नियम कायदे बनाती हैं उन नियम कायदों की पालना करवाने का जिम्मा पुलिस विभाग का है। पर यहाँ तो खुद पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब खाकीधारी ही ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने लग जाएंगे तो फिर क्षेत्र में कानून व्यवस्था के क्या हाल होंगे। ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है राजस्थान पुलिस की पगार। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है राजस्थान पुलिस की पगार। जवानों का अभियान ग्रेड पे 3600 करने की मांग। पहले भी लंबे समय तक यह मांग को उठाया गया था। साथ ही पुलिस मैचों में खाने का किया जा रहा था बहिष्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में जब से 18 से 44 साल के एज ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से वैक्सीन की किल्लत शुरू हो चुकी है। हर सप्ताह में 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब प्रदेश के 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बंद रखने पड़ते हैं। वैक्सीन की राज्य में किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों का वैक्सीन के कोटे को राज्य सरकार को देने की मांग की। चूरू जिले के सबसे बड़े राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एमसीएच विंग में सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन प्लांट में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। उन्हें बदलने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में SNGCU वार्ड में भर्ती 8 बच्चों की जान सांसत में आ गई। मामले की जानकारी लगने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा करके नवजातों को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन यदि कुछ देर और हो जाती तो मासूमों की जान को खतरा हो सकता था। इस दौरान SNCU वार्ड में भर्ती एक नवजात का सैचुरेशन 70 तक पहुंच चुका था। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम रोजाना रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचारियों को दबोच रही है। हाल ही में बड़े स्तर पर कई अफसरों पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर, SP, SDM सहित कई अफसर पकड़े गए। उधर एक्सीएन, पुलिस इंस्पेक्टर व DDO की आय से अधिक संपत्ति मामले में पकड़े गए। हर दिन हो रहे बड़े पैमानों में कार्रवाई के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं। जयपुर के मानसरोवर नगर निगम के कार्यालय में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन बिना रुपए दिए काम नहीं होता। राजस्थान में बीते लंबे समय से एक ही जगह रुके पड़े मानसून को आज गति मिल सकती है। पश्चिम बंगाल से बदले हवाओं की पैटर्न से राज्य में मानसून को गति मिलने की परिस्थितियां बनी हुई है। वहीं मौसम के इस बदलाव का असर आज जयपुर में देखने को मिला है। जयपुर के कई इलाकों में आज सुबह 11 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई है। उदयपुर संभाग में भी आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की एक टिप्पणी को लेकर के बवाल खड़ा हो गया। भाटिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर जाट नेता रहे स्वर्गीय शीशराम ओला को लेकर के सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि जून 2013 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल विस्तार में 85 उम्र के शीशराम ओला को शामिल किया गया, जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन ढूंढ रहे थे ऊर्जा। गौरव भाटिया के इस ट्वीट पर कांग्रेस और जाट नेताओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसके बाद गौरव भाटिया ने अपना ट्वीट हटा लिया। उमस और भीषण गर्मी जूझ रहे राजस्थान के लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो रहा है। मानसून की वजह से आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के मौसम में बदलाव भी दिख रहा है। कई जिलों में सुबह बारिश भी हुई और आवाजाही भी देखने को मिली है और राजधानी जयपुर सहित बादलों के कारण तेज धूप से राहत मिली है। हालांकि उमस अब भी लोगों को परेशान कर रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के लिए कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय माकन 2 दिन जयपुर में रहे। 2 बार अशोक गहलोत से मिले और फॉर्मूला भी दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में पायलट की हिस्सेदारी पर बात अटक गई है। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों और पार्टी संगठन में नियुक्तियों पर गहलोत ने सहमति दे दी। समझा यह भी जा रहा है कि गहलोत के तर्क पर सोनिया गांधी से चर्चा के बाद
मंत्रिमंडल विस्तार के बीच का फॉर्मूला निकाला जाएगा। वहीं कांग्रेस आलाकमान को डर है कि कहीं देर की तो गहलोत और पायलट की इस जंग से पार्टी को असंतोष न भड़का सकता है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर के किसान संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं। इस बात के संकेत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दिए। उन्होंने शनिवार को कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है और इस दौरान टिकैत ने कृषि कानूनों के मुद्दों को यूएन ले जाने की बात से इनकार किया। भारतीय रेलवे ने रेल मंत्रियों की सुविधा के मद्देनजर गुजरात, राजस्थान, जम्मू के कई शहरों के लिए स्पेशल वीकली ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया। इन ट्रेनों का संचालन 12 जुलाई से शुरू होगा और यह सभी ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित श्रेणी की रहेंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के उप महाप्रबंधक व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए ओखा, जयपुर, ओखा एवं भावनगर, उधमपुर, भावनगर साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नागौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध देशी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं खीवसर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है और पदसागर चौराहे पर संदिग्ध अवस्था में युवक घूमता हुआ नजर आ रहा था। युवक हिंदूराम पाली जिले का निवासी है। तो वहीं खीवसर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई को शुरू किया। चलिए अभी रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कोटा से सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोटा की सरस डेयरी के अंदर कल एक भीषण हादसा देखने को मिला है। फ्रियोन गैस के सिलेंडर के फटने के कारण वहां पर गार्ड की मौत हो चुकी है। साथ ही 2 अन्य गार्ड गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और मौके पर एफएसएल व पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। लेकिन इस फ्रियोन गैस के सिलेंडर के फटने का रीजन आखिरकार क्या कुछ है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। कोटा की सरस डेयरी के अंदर दोपहर को बड़ा हादसा हुआ। फ्रियोन गैस का सिलेंडर फटने से गार्ड भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गार्ड चोटिल हो गए। हादसा डेयरी के मुख्य गेट के पास हुआ और धमाका इतना तेज हुआ कि वहां रखी टेबल उछल करके दूर जा गिरी। हादसे की सूचना पर पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और गार्ड की आंखों देखी बताई जा रही है। तो वहीं गार्ड पवन ने बताया कि हादसे के वक्त राजकुमार व भूपेंद्र सिंह हम तीनों मौजूद थे। भूपेंद्र कमरे से निकलकर कुर्सी पर बैठा था, राजकुमार सामने खड़ा था, मैं पीछे साइड में खड़ा था। अचानक सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हुआ। भूपेंद्र कुर्सी से जमीन पर गिर गया। कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। अचेत भूपेंद्र को तुरंत उठाकर अस्पताल लेकर के जाएगा और भूपेंद्र 1.5 महीने पहले ही गार्ड की नौकरी पर लगा था। उसके 2 बच्चे बताए जा रहे हैं कि फ्रियोन गैस से भरा हुआ सिलेंडर था और फ्रियोन गैस कूलिंग के काम आती है। दूध इकट्ठा करने के सेंटर पर इस सिलेंडर की सप्लाई होती है। डेयरी से निकलने वाले टैंकरों के जरिए इन्हें सेंटर तक पहुंचाया जाता है और नियम के मुताबिक सिलेंडर को गोदाम से उठाना जाना चाहिए। गोदाम से पहले की लॉकर मुख्य गेट पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट के पास रखी टेबल के पास सिलेंडर रखा हुआ था। सिलेंडर 8 से 10 लीटर का बताया जा रहा है और जिस जगह सिलेंडर रखा हुआ था उसके ऊपर एक बिजली का पैनल भी लगा हुआ था। सिलेंडर पर न वजन लिखा हुआ था और न ही एक्सपायरी डेट अंकित थी। बीकानेर के नापासर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम लूटने की कोशिश की गई। साथ ही आप सभी को बता दूं, नापासर से गुसाईसर स्थित एटीएम में तोड़फोड़ की गई। वहीं लुटेरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया है और सूचना के बाद नापासर पुलिस मौके पर पहुंची। चलिए भी रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो ओडिशा से सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि ओडिशा के अंदर गौ सेवार्थ 56 भोग कार्यक्रम में जनता का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। साथ ही गाय की पूजा अर्चना करके व्यंजन भी खिलाए गए। ओशिया में श्री गोपाल गौशाला परिसर
ओशिया के अंदर शुक्रवार को ग्रामीणों एवं गौशाला समिति के तत्वाधान में गौ सेवा सेवार्थ 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन रुखड़िया बालाजी धाम एवं गौशाला नैरवा सालोड़ी के गौ वत्स संत नारायण दास महाराज के सानिध्य में हुआ है, जिसके भारी संख्या में गौ भक्तों ने पहुंच करके गायों की पूजा अर्चना कर गायों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए और इसी दौरान गोपाल कृष्ण भगवान की आरती कर गायों को 56 भोग खिलाया गया। कार्यक्रम में वचन दे रहे संत नारायण दास महाराज ने कहा कि गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भगवान खुद गायों की पूजा करने के लिए गोपाल बनकर धरती पर आए थे। गायों के दूध दही से विभिन्न प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं और उन्होंने हर व्यक्ति को घर पर गाय पालने एवं गायों की सेवा के लिए गौशाला संचालकों का सहयोग करने ओशिया कस्बे के हर घर के व्यक्ति को गौशाला की एक गाय गोद लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीकानेर नंद नवन गौशाला के संत सुखदेव महाराज की प्रेरणा से यह कार्यक्रम ओशिया में हुआ। ऐसे कार्यक्रम हर गौशाला में होने चाहिए और संत ओम प्रकाश विश्नोई ने कहा कि गाय को पूरे विश्व में माता का दर्जा दिया हुआ है और रामद्वारा के महादेव दास महाराज ने कहा कि गायों को 56 भोग देने से 33 करोड़ देवी देवताओं को स्वतः ही भोग लग जाता है। हरनायन सोनी का विशेष रूप से सभी ग्रामीणों ने सम्मान भी किया और इस दौरान पूर्व सरपंच प्रकाश व्यास, मंजू थानवी, व्यापार मंडल अध्यक्ष दिलीप सोनी सहित कई लोग मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं हरियाणा की ओर कि आखिर हरियाणा के अंदर और क्या कुछ चल रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। शनिवार को जिले के 4 सेंटरों पर 1013 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। वहीं शुक्रवार को 3700 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 261 लोगों को कोविशील्ड और 250 लोगों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसी प्रकार गांव बसदूदा में 91, सेक्टर 4 PSC में 150 व गुड़ियानी CSC में 261 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक शाखा की शाखा में 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर पिस्तौल का बट मार करके कैशियर को घायल कर दिया। लुटेरों के भाग जाने के बाद बैंक में मौजूद ग्राहकों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी। हालांकि इससे पहले बड़ी लापरवाही यह भी सामने आई कि न तो बैंक में गार्ड था और न ही किसी ने अलार्म बजाया। सूचना के बाद फिलहाल पुलिस ने नाकाबंदी करा करके लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। उधर बैंक के CCTV में पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी है। घटना करीब 3:30 बजे मॉडल टाउन स्थित बैंक ब्रांच की है और मिली जानकारी के अनुसार उस वक्त बैंक में 3 ग्राहक मौजूद थे। अचानक 2 युवक बैंक में घुसे। दोनों ने चेहरों पर नकाब बांध रखा था। एक युवक चाकू लेकर के बैंक के गेट पर खड़ा हो गया और वहां मौजूद लोगों की चुपचाप एक और बैठ जाने की धमकी दी। वहीं पिस्तौल लिए दूसरा युवक सीधे कैशियर के काउंटर पर पहुंचा। कैशियर रश्मि ने लुटेरे के रुपए उठाने का विरोध किया तो पिस्तौल का बट मार करके रश्मि को घायल कर दिया। उसमें बाद में काउंटर पर मौजूद कैश को बैग में भरा और दोनों भाग गए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रेवाड़ी जिले के बावल व कोसली में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो बनकर के लगभग तैयार भी हो गए हैं। दोनों ही जगह प्लांट लगाने का 90% काम पूरा हो चुका। बचे हुए 10% काम को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करके प्लांट को चालू करने की योजना है। अस्पताल के ICU वार्ड तक कनेक्शन का काम बचा हुआ है। रेवाड़ी में पहले ही 500 ml का प्लांट बनकर के चालू हो चुका। इन तीनों ही प्लांट को औद्योगिक क्षेत्र की 3 बड़ी कंपनियों के सहयोग से लगाया गया है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश ने ऑक्सीजन का संकट झेला था। ऑक्सीजन की कमी के कारण रेवाड़ी के
एक निजी अस्पताल में 4 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। यह देखकर के दूसरी लहर के समय ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई गई थी, इसलिए 3 बड़ी कंपनियों ने हाथ बढ़ाए। रेवाड़ी में 1 करोड़ रुपए की लागत से 500 ml योजना की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट नागरिक अस्पताल में चालू हो चुका। हरियाणा के हिसार जिले में आज फिर भाजपा और किसानों का आमना सामना होगा, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शनिवार को भाजपा का प्रशिक्षण शिविर लगेगा, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिला प्रभारी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जिले से विधायक डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, विनोद भयाड़ा को शामिल होना है। वहीं किसान भी पूरे जोश में हैं। वे शुक्रवार को ही विरोध करने पहुंचे थे। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम करीब 6 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचा और धरने पर बैठ गया। विरोध को देखते हुए जीजेयू प्रशासन ने भाजपा जिलाध्यक्ष को सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल करने का भी पत्र भेज दिया और इस पत्र पर एक प्रति किसानों को भी सौंपी गई। लेकिन प्रशिक्षण शिविर फिर भी लगने लगे हैं और जिसकी तैयारी पूरी हो गई। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर पुलिस बल को तैनात किया गया। कार्यक्रम कैंसिल किए जाने का पत्र सौंपने के बावजूद प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने पर किसान नेता विकास सीसर और दिनेश गोयत ने कहा कि इस मामले में सरकार का दोहरा चेहरा सामने आया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल स्थित ओपन शेल्टर होम से 2 बच्चे दीवार फांद करके फरार हो गए हैं। दीवार ऊंची होने के कारण पहले दोनों ने ईंटें लगाई और फिर 5 फीट ऊंची दीवार फांदी है। बच्चों के गायब होने के बाद ओपन शेल्टर होम में हड़कंप भी मच गया। मामले की सूचना पर पुलिस को दी गई तो जानकारी मिलते ही बच्चों की तलाशते हुए बावल पुलिस रेवाड़ी जंक्शन पर पहुंची और यहां से दोनों बच्चे बरामद कर लिए गए। बावल ओपन शेल्टर होम के परियोजना समन्वयक अशोक कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी सजल 1 जुलाई व पंजाब निवासी साहिल 4 जुलाई को रेवाड़ी में लावारिस हालत में घूमते हुए मिले थे। पुलिस ने उन्हें बरामद करके बावल के ओपन शेल्टर होम में भेजा था और 9 जुलाई को दोनों ने शेल्टर होम की दीवार फाड़ने का प्लान तैयार करके कुछ ईंट दीवार के साथ खड़ी कर दी, क्योंकि दीवार काफ़ी ऊंची थी जिसे वे आसानी से फांद नहीं सकते थे, इसलिए ईंटों के सहारे से दोनों ने दीवार फांदी और फिर किसी वाहन में बैठ करके रेवाड़ी पहुंच गए। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए अभी रुक करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर आज विधायक जीआर खटाना के नेतृत्व में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की दामों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। देश के अंदर लगातार हो रही पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के दामों में वृद्धि के विरोध में आज आप सभी को बता दूं कि ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी बांदीकुई के कार्यकर्ताओं ने विधायक जीआर खटाना के नेतृत्व में बसवा रोड पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान के तीसरे दिन नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। विधायक खटाना ने कहा कि देश की मोदी सरकार पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि करके आम आदमी की जेब में डाका डालने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आज पेट्रोल 108 रुपये प्रति लीटर हो गया, तो जिससे कि आमजन अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। विधायक गजराज खटाना ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का यह अभियान 17 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान कई दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध लगातार जारी है। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन देखने को मिल रहा, तो वहीं जोरावर सिंह गेट पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन, साथ ही साथ महेश जोशी के नेतृत्व में ऊंट गाड़ी पर निकाली गई रैली, तो वहीं महंगाई पर कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार को घेरा। वहीं आप सभी को बता दूं कि कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड मामले को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया, तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और अनुसूचित जाति जनजाति
विकास परिषद के कृष्णा वाल्मीकि झालरापाटन जिला झालावाड़ की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या के विरोध में एसडीएम अंता जिला 12 के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि उक्त मामले को संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए, जिससे पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के जिला प्रभारी मदन लाल भारती, SC/ST विकास परिषद के जिला अध्यक्ष जगदीश पवार सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसमें 12 जिले के अंदर कई लोगों ने भाग लिया। चलिए भी रुक कर लेते हैं झुंझुनू जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि झुंझुनू जिले के मंडेला के अंदर दिन दहाड़े एक युवक के साथ में मारपीट का मामला सामने आया है और साथ ही साथ वहां पे लोग तमाशबीन बनते हुए वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर इस कदर तक वायरल किया जा रहा है कि लगभग सभी जगह तक यह वीडियो पहुंच चुका है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उन युवकों को रोका नहीं मारते हुए और ना ही उन युवकों को रोकने के बाद में उस व्यक्ति को अस्पताल लेकर के गए। वह वहां पर तमाशबीन बन के खड़े रहे हैं और उस घटना का वीडियो बनाते रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इस वीडियो की ओर कि आखिरकार क्या कुछ बयां कर रहा है यह वीडियो। झुंझुनू जिले के मंडरेला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भरे बाजार में दिन दहाड़े एक युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। मारपीट की घटना कल की बताई जा रही है, जबकि आज इस घटना का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मंडरेला के विकास पारिक का नरेंद्र शर्मा नाम के युवक के साथ पैसों के लेन देन का विवाद चल रहा था और इसी बीच में राहुल निर्वाण भी इन दोनों के बीच में है। राहुल निर्वाण का विकास पारिक के पास में कल फोन आया और उसने मिलने की बात कही। विकास पारिक उस वक्त एक मेडिकल की दुकान पर बैठा था। राहुल विकास को अपने साथ ले गया और दुकान के पास ही खड़ी गाड़ी में सवार युवकों ने ताबड़तोड़ विकास पर हमला बोल दिया। बीच सड़क सरेराह दिन दहाड़े विकास को लाठियों से पीटा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके विकास को अस्पताल में भर्ती कराया और इस मामले में विकास पारिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पर खास बात तो इसमें यह है कि दिन दहाड़े सरेराह और बीच बाजार में युवक को लाठियों से 5-6 युवक पीटते रहे और लोग उसे छुड़वाने की बजाय तमाशा देखते रहे। यही नहीं, वीडियो बनाने का भी टाइम मिल गया, लेकिन अस्पताल पहुंचाने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। वहीं खबर चूरू से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि चूरू के अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई गड़बड़ा चुकी है और इसका खामियाजा किसी और को नहीं, नवजात 8 बच्चों को भुगतना पड़ा है। उनकी तबीयत खराब हो गई और इसी के चलते हुए एक नवजात की सैचुरेशन लेवल तो 70 तक पहुंच चुका था। अगर उनको कुछ हो जाता तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन कहलाता? क्या अस्पताल प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता या फिर घर वाले इसकी जिम्मेदारी लेते? इसी को लेकर के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चूरू जिले के सबसे बड़े राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के अंदर बड़ी लापरवाही सामने आती हुई नजर आई है। यहाँ पर MCH विंग में सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन प्लांट में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए और उन्हें बदलने वाला वहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ऐसे में SNCU वार्ड में भर्ती 8 बच्चों की जान सांसद में आ चुकी है और मामले की जानकारी लगने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगवाकर नवजातों को ऑक्सीजन दी गई। लेकिन यदि कुछ देर और हो जाती तो मासूमों की जान को खतरा हो सकता था। इसी दौरान SNCU वार्ड में भर्ती एक नवजात का सैचुरेशन लेवल तो 70 तक पहुंच गया था और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी और लापरवाही पर पर्दा डालने का इसमें प्रयास भी किया गया। तो हद तो तब हो गई जब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद भी SNCU वार्ड प्रभारी इस लापरवाही पर पर्दा डाल करके मामला दबाने का प्रयास करते नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक MCH विंग में ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख का काम निजी कंपनी के कर्मियों को सौंपा हुआ था, जिनकी टेंडर अवधि 2 जुलाई को समाप्त हो गई।
फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उन्हें रखा हुआ था। चोमू से खबर सामने आ रही है जिसमें काला डेरा एसएचओ हबेंद्र सिंह को बड़ी सफलता हाथ हुई है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया तो गिरोह से जुड़े 2 शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। विदेशी महिलाओं के नाम से फेसबुक आईडी बना करके ठगी करते थे और भोले वाले लोगों को फेसबुक पर फंसाते थे अपने जाल में। वहीं खबर जालोर क्षेत्र से सामने आ रही है जहां पर आप सभी को बता दूं कि जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस के 3 सहायक उप निरीक्षक और कुछ ग्रामीण मिलकर के अफीम की पार्टी कर रहे हैं और इस पार्टी का वीडियो भी वायरल हो चुका है। आखिरकार जब अफीम पर बैन लगा हुआ है और इस नशीले पदार्थ का सेवन करना हानिकारक है तो आखिरकार ये पुलिस वाले ही कैसे अफीम का सेवन कर रहे हैं और इनका वीडियो किस प्रकार से वायरल हुआ है, आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम की ओर और इस वायरल वीडियो की ओर। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र से मामला सामने आया जहां क्षेत्र के दहिया गांव में एक खेत में पुलिस के 3 सहायक उप निरीक्षक और कुछ ग्रामीण मिलकर के अफीम पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ चल रही इस अफीम पार्टी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी खूब वायरल हो रहा है। प्रदेश में अफीम और डोडा पोस्ट के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके मारवाड़ क्षेत्र में आपको हर गांव में अफीम का सेवन करते हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब कानून के रखवाले ही प्रतिबंधित अफीम का सेवन करने में लगे हों तो उन पर कार्यवाही कौन करेगा। ताज़ा मामला जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र से सामने आया जहां क्षेत्र के दहिया गांव के एक क्षेत्र में पुलिस के 3 सहायक उप निरीक्षक और कुछ ग्रामीण मिलकर के अफीम पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ चल रही इस अफीम पार्टी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और देश प्रदेश की सरकारें जो भी नियम कायदे बनाती हैं उन नियम कायदों की पालना करवाने का जिम्मा पुलिस विभाग का है, पर यहाँ तो खुद पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब खाकीधारी ही ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने लग जाएंगे तो फिर क्षेत्र में कानून व्यवस्था के क्या हाल होंगे। ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है राजस्थान पुलिस की पगार। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है राजस्थान पुलिस की पगार। जवानों का अभियान ग्रेड पे 3600 करने की मांग। पहले भी लंबे समय तक यह मांग को उठाया गया था। साथ ही पुलिस मैचों में खाने का किया जा रहा था बहिष्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में जब से 18 से 44 साल के एज ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से वैक्सीन की किल्लत शुरू हो चुकी है। हर सप्ताह में 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब प्रदेश के 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बंद रखने पड़ते हैं। वैक्सीन की राज्य में किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों का वैक्सीन के कोटे को राज्य सरकार को देने की मांग की। चूरू जिले के सबसे बड़े राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एमसीएच विंग में सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन प्लांट में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। उन्हें बदलने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में SNGCU वार्ड में भर्ती 8 बच्चों की जान सांसत में आ गई। मामले की जानकारी लगने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा करके नवजातों को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन यदि कुछ देर और हो जाती तो मासूमों की जान को खतरा हो सकता था। इस दौरान SNCU वार्ड में भर्ती एक नवजात का सैचुरेशन 70 तक पहुंच चुका था। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम रोजाना रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचारियों को दबोच रही है। हाल ही में बड़े स्तर पर कई अफसरों पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर, SP, SDM सहित कई अफसर पकड़े गए। उधर एक्सीएन, पुलिस इंस्पेक्टर व DTO की आय से अधिक संपत्ति मामले में पकड़े गए। हर दिन हो रहे बड़े पैमानों में कार्रवाई के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं। जयपुर के मानसरोवर नगर निगम के कार्यालय में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन बिना रुपए दिए काम नहीं होता।
राजस्थान में बीते लंबे समय से एक ही जगह रुके पड़े मानसून को आज गति मिल सकती है। पश्चिम बंगाल से बदले हवाओं की पैटर्न से राज्य में मानसून को गति मिलने की परिस्थितियां बनी हुई है। वहीं मौसम के इस बदलाव का असर आज जयपुर में देखने को मिला है। जयपुर के कई इलाकों में आज सुबह 11 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई है। उदयपुर संभाग में भी आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की एक टिप्पणी को लेकर के बवाल खड़ा हो गया। भाटिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर जाट नेता रहे स्वर्गीय शीशराम ओला को लेकर के सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि जून 2013 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल विस्तार में 85 उम्र के शीशराम ओला को शामिल किया गया, जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन ढूंढ रहे थे ऊर्जा। गौरव भाटिया के इस ट्वीट पर कांग्रेस और जाट नेताओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसके बाद गौरव भाटिया ने अपना ट्वीट हटा लिया। उमस और भीषण गर्मी जूझ रहे राजस्थान के लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो रहा है। मानसून की वजह से आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के मौसम में बदलाव भी दिख रहा है। कई जिलों में सुबह बारिश भी हुई और आवाजाही भी देखने को मिली है और राजधानी जयपुर सहित बादलों के कारण तेज धूप से राहत मिली है। हालांकि उमस अब भी लोगों को परेशान कर रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के लिए कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय माकन 2 दिन जयपुर में रहे। 2 बार अशोक गहलोत से मिले और फॉर्मूला भी दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में पायलट की हिस्सेदारी पर बात अटक गई है। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों और पार्टी संगठन में नियुक्तियों पर गहलोत ने सहमति दे दी। समझा यह भी जा रहा है कि गहलोत के तर्क पर सोनिया गांधी से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के बीच का फॉर्मूला निकाला जाएगा। वहीं कांग्रेस हाईकमान को डर है कि कहीं देर की तो गहलोत और पायलट की इस जंग से पार्टी को असंतोष न भड़का सकता है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर के किसान संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं। इस बात के संकेत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दिए। उन्होंने शनिवार को कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है और इस दौरान टिकैत ने कृषि कानूनों के मुद्दों को यूएन ले जाने की बात से इनकार किया। भारतीय रेलवे ने रेल मंत्रियों की सुविधा के मद्देनजर गुजरात, राजस्थान, जम्मू के कई शहरों के लिए स्पेशल वीकली ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया। इन ट्रेनों का संचालन 12 जुलाई से शुरू होगा और यह सभी ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित श्रेणी की रहेंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के उप महाप्रबंधक व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए ओखा जयपुर, ओखा एवं भावनगर उधमपुर भावनगर साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नागौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध देशी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं खीवसर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है और पदसागर चौराहे पर संदिग्ध अवस्था में युवक घूमता हुआ नजर आ रहा था। युवक हिंदूराम पाली जिले का निवासी है, तो वहीं खीवसर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई को शुरू किया। चलिए अभी रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कोटा से सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोटा की सरस डेयरी के अंदर कल एक भीषण हादसा देखने को मिला है। फ्रियोन गैस के सिलेंडर के फटने के कारण वहां पर गार्ड की मौत हो चुकी है। साथ ही 2 अन्य गार्ड गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और मौके पर एफएसएल व पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। लेकिन इस फ्रियोन गैस के सिलेंडर के फटने का रीजन आखिरकार क्या कुछ है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। कोटा की सरस डेयरी के अंदर दोपहर को बड़ा हादसा हुआ। फ्रियोन गैस का सिलेंडर फटने से गार्ड भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गार्ड चोटिल हो गए। हादसा डेयरी के मुख्य गेट के पास हुआ और धमाका इतना तेज हुआ कि वहां रखी टेबल उछल करके दूर जा गिरी। हादसे की सूचना पर पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और गार्ड की आंखों देखी बताई जा रही है। तो वहीं गार्ड पवन ने बताया कि हादसे के वक्त राजकुमार व भूपेंद्र सिंह हम तीनों मौजूद थे। भूपेंद्र कमरे से निकलकर कुर्सी पर बैठा था, राजकुमार सामने खड़ा था।
मैं पीछे साइड में खड़ा था, अचानक सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हुआ। भूपेंद्र कुर्सी से जमीन पर गिर गया। कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। अचेत भूपेंद्र को तुरंत उठाकर अस्पताल लेकर के जाएगा और भूपेंद्र 1.5 महीने पहले ही गार्ड की नौकरी पर लगा था। उसके 2 बच्चे बताए जा रहे हैं कि फ्रेऑन गैस से भरा हुआ सिलेंडर था और फ्रेऑन गैस कूलिंग के काम आती है। दूध इकट्ठा करने के सेंटर पर इस सिलेंडर की सप्लाई होती है। डेयरी से निकलने वाले टैंकरों के जरिए इन्हें सेंटर तक पहुंचाया जाता है और नियम के मुताबिक सिलेंडर को गोदाम से उठाना जाना चाहिए। गोदाम से पहले की लॉकर मुख्य गेट पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट के पास रखी टेबल के पास सिलेंडर रखा हुआ था। सिलेंडर 8 से 10 लीटर का बताया जा रहा है और जिस जगह सिलेंडर रखा हुआ था उसके ऊपर एक बिजली का पैनल भी लगा हुआ था। सिलेंडर पर न वजन लिखा हुआ था और न ही एक्सपायरी डेट अंकित थी। बीकानेर के नापासर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम लूटने की कोशिश की गई। साथ ही आप सभी को बता दूं, नापासर से गुसाईसर स्थित एटीएम में तोड़फोड़ की गई। वहीं लुटेरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया है और सूचना के बाद नापासर पुलिस मौके पर पहुंची। चलिए वे रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो ओडिशा से सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि ओडिशा के अंदर गौ सेवार्थ 56 भोग कार्यक्रम में जनता का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। साथ ही गाय की पूजा अर्चना करके व्यंजन भी खिलाए गए। ओशिया में श्री गोपाल गौशाला परिसर ओशिया के अंदर शुक्रवार को ग्रामीणों एवं गौशाला समिति के तत्वाधान में गौ सेवा सेवार्थ 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन रुखड़िया बालाजी धाम एवं गौशाला नैरवा सालोड़ी के गौ वत्स संत नारायण दास महाराज के सानिध्य में हुआ है, जिसके भारी संख्या में गौ भक्तों ने पहुंच करके गायों की पूजा अर्चना कर गायों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए और इसी दौरान गोपाल कृष्ण भगवान की आरती कर गायों को 56 भोग खिलाया गया। कार्यक्रम में वचन दे रहे संत नारायण दास महाराज ने कहा कि गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भगवान खुद गायों की पूजा करने के लिए गोपाल बनकर धरती पर आए थे। गायों के दूध दही से विभिन्न प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं और उन्होंने हर व्यक्ति को घर पर गाय पालने एवं गायों की सेवा के लिए गौशाला संचालकों का सहयोग करने ओशिया कस्बे के हर घर के व्यक्ति को गौशाला की एक गाय गोद लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीकानेर नंद नवन गौशाला के संत सुखदेव महाराज की प्रेरणा से यह कार्यक्रम ओशिया में हुआ। ऐसे कार्यक्रम हर गौशाला में होने चाहिए और संत ओम प्रकाश विश्नोई ने कहा कि गाय को पूरे विश्व में माता का दर्जा दिया हुआ है। और रामद्वारा के महादेव दास महाराज ने कहा कि गायों को 56 भोग देने से 33 करोड़ देवी देवताओं को स्वतः ही भोग लग जाता है। हरनारायण सोनी का विशेष रूप से सभी ग्रामीणों ने सम्मान भी किया और इस दौरान पूर्व सरपंच प्रकाश व्यास, मंजू थानवी, व्यापार मंडल अध्यक्ष दिलीप सोनी सहित कई लोग मौजूद रहे।